Hello everyone, welcome back to Where We Are. From building communities through events to starting her own after setbacks, today's guest has truly lived the journey of creating, losing, and rebuilding. Let's welcome Jaya Kamble. हेलो। सो जया, आप पुणे के इवेंट स्पेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी स्मॉल वर्ल्ड से एज अ वॉलेंटियर एंड होस्ट। देन उसके साथ मेरा वन ऑफ फ्रेंड बोला कि हम खुद ही स्टार्ट करते, देन वी बिल्ड द हाइव। इट्स बिन 2 years। सो फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस से वजह से हम अलग हो गए, तो आई एम स्टार्टिंग बिल्डिंग द अरोहा। तो ओके, लास्ट मंथ वी स्टार्टेड। आई होप इट्स गुड। डेफिनेटली होगा। तो आपको क्या फील होता है आपके इस इवेंट स्पेस में? इट्स हैप्पीनेस कि आपकी वजह से लोग खुश हो रहे हैं और आर्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने बहुत सारे इवेंट्स होस्ट करे हैं, जैसे चाय पे चर्चा, आर्ट इवेंट्स, जो भी आप न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करते हो, तो वो आपको कैसा फील होता है? Chai pe charcha and conversation is so deep. Like some of people have a huge story जो कभी उन्होंने किसी को बताई ही नहीं है। And then sometimes we have one participant only and वो आपको सब कुछ बता रहा है freely. It feels so amazing कि at least आप किसी को सुन पा रहे हो। हम्म। तो आई फील कि जैसे नए नए इवेंट्स आ रहे हैं, अभी मैं वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए करने वाली हूँ। देन आई होस्ट एंजाइटी वर्कशॉप, लाइक वी ऑन संडे मॉर्निंग वी होस्ट लाइक एंजाइटी। तो लोगों को अच्छा लगता है कि आके कहीं तो बोल सकते हैं, द स्पेस कहीं तो बोले। नाइस, नाइस। क्या इम्पैक्ट लाना चाहते हो आप अपने इस इवेंट्स के थ्रू? कि जहाँ पे पुणे इज द सिटी की अलग अलग शहर से लोग आते हैं और अकेले होते हैं, पता नहीं वीकेंड पे क्या करना, ये डेटिंग एप्स बाकी सारी चीज़ें इस लाइक कि कभी कभी मेंटल ट्रॉमा देके जाते हैं। तो ऐसी एक स्पेस बिल्ड करनी है फ्यूचर में, शायद होपफुली टचवुड मेरा कैफे हो, तो ऐसा कुछ बिल्ड करना है जहाँ पे लोग आए एंड बैठे ही नहीं, कि महसूस करे कि हाँ हीलिंग हो रही है कहीं तो। ट्रू, ट्रू। सो आपने द हाइप को अपने फ्रेंड के साथ मिलके बनाया था। हाँ, आपको पर्सनली एंड प्रोफेशनली वो एक्सपीरियंस कैसा था? इट वॉज गुड। मतलब काफ़ी अच्छा दोस्त था, पार्टनर भी था, बट उसकी फैमिली इन्वॉल्व थी एंड आई डोंट वांट कि पर्सनल प्रोफेशनल बहुत मिक्स हो, इसलिए मैंने पार्ट अवे किया। बट अच्छा एक्सपीरियंस था। बट आई सजेस्ट कि गो इंडिविजुअल। ओके। सो जब आपने किसी के साथ कोलैबोरेशन में ये किया, तो वो एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया? नेवर ट्रस्ट मोर देन योर सेल्फ। ओके। तो जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं गई, आप दोनों ने अपने वेज पार्ट ऑफ कर लिए हैं, तो आपको खुद पे ट्रस्ट या फिर डाउट्स फील हुए उस मोमेंट में? On the starting phase, yes, but touched by grace, I have a very good people in my life and they build me like कि you're the bro, तू कर सकती है, बाकी ये आएंगे जाएंगे। बिकॉज अगर वो बिजनेस में 2 साल में इतना ग्रो कर सकती हूँ, तो जो मेरा खुद का होगा मैं कब तक ग्रो करूंगी। सो ट्रू। वही तो है। आप अब आरोहा स्टार्ट कर रहे हो, या, अरोहा। यस। तो उसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? क्या किक आई आपको कि अब मैं अपना करूँगी? एक्चुअली स्टार्टिंग के 3 महीने जब मैंने हाइप छोड़ा था, उसके बाद आई थॉट कि मुझे नहीं करना है, कि नहीं अभी मैं सोशल मीडिया करूँगी बिकॉज दैट इज़ माई फोटे, कि उस स्किल्स है मेरी, मैं वही करूँगी। बट फिर नहीं आया यार, मुझे लोग पसंद भी और नहीं भी पसंद है, तो वीकेंड के 2 दिन मैं उनके लिए दे सकती हूँ। तो आई जस्ट स्टार्टेड। फर्स्ट इवेंट मैंने अनप्लान किया था, द इवेंट वॉज अ फ्लॉप। फिर सेकेंड इवेंट आई थॉट कि नहीं जया तू कर सकती है, एंड द क्ले मिरर जब मैंने वो होस्ट किया ना, आई फील कि भाई ये मैं करना चाहती थी। लाइक गट्टी अन्ना, यू नो विमान नगर, ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन आई एवर मीट। लाइक उसने बोला आप स्पेस ले लो, आप कर लो अपने हिसाब से कर लो। इट्स अ वेरी ब्लेसिंग कि ऑन द मोमेंट आपको अच्छे लोग मिले। और फिर अभी मेरा बीच रेजिन है जो ये संडे है, आई होप वो काफ़ी अच्छा जाए। बट लाइक लोगों से मिलना और अलग अलग स्टोरी को जानना इज द बेस्ट थिंग यू एवर डू। अमेजिंग, अमेजिंग। तो आपका द अरोहा हाँ, कैसे अलग है आपके बाकी इवेंट्स से? एक्चुअली द अरोहा अलग कैसे, द हाइप में हम फोकस करते थे मल्टीपल आर्ट वर्कशॉप। लाइक हुँ। आप एक दिन आओगे आपको 32 आर्ट वर्कशॉप मिलेंगे। बट अरोहा में आपको एक दिन में मैक्स 3 वर्कशॉप मिलेंगे। बट मैं या इस फोटे में कि पर्टिकुलर आर्टिस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, इज़ हुँ। नॉट कि मैं ही होस्ट करने वाली हूँ। ओके। आई वॉन्ट कि पुणे के हर एक आर्टिस्ट स्मॉल टू स्मॉल हमारे वर्कशॉप पे आए, वो खुद होस्ट करे। उनका जो भी है लाइक कैफेज ऑर्गेनाइजेशन, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, कैसे मार्केट, इट्स ऑल माय ड्यूटी।
मेरा ये है कि उनको उनका स्पेस मिले कि वो उनका टैलेंट शोकेस करे लोगों तक। ओके। एंड आई वांट कि उनको जो मार्केट में बहुत कम वैल्यूएबल चीजें मिलती हैं, आई वांट कि वैल्यू हम बिल्ड करें, कि True. प्राइस कैसे बढ़ती है, अगर हम वैल्यू बिल्ड करेंगे तभी मार्केट में रेंज बढ़ेगी। तो Right. आई वांट टू बिल्ड दैट, कि जस्ट उन्हें 1,000 रुपए देके एक दिन होस्ट करके नहीं भगाना है मुझे, कि वो मेरे पार्टनर है उस इवेंट के, तो उन्हें वही मिलना चाहिए। अमेजिंग, यस। अमेजिंग। जो सेटबैक्स आपने फील किया है, उसके बाद आपने वापस खुद में करेज कैसे लाया? भगवान की दुआ। वॉज देयर अ मोमेंट जहाँ आपको लगा कि अब गिव अप करना है? इज ऑन फेब 2026 आई थिंक। उसके पहले भी बहुत बार हुआ है, बट 2026 व्हेन आई स्टार्ट हाई विज माई बेबी, लाइक फर्स्ट बेबी जिसे मैंने बिल्ड किया था, आई पुट एवरीथिंग लाइक माई ब्लड सोल्स एवरीथिंग, एंड देन आई रियलाइज मेरे रूममेट्स काफ़ी अच्छे हैं, लाइक टचवुड माई फैमिली इज अमेजिंग। तो उन्होंने मुझे हेल्प की कि नहीं, यू कैन डू इट, ये जस्ट एक फेज है, तू उसके वजह से नहीं, वो तेरी वजह से है। True. दैट समवेयर इन अ लाइफ, एक्चुअली हाँ, मेरे दोस्तों ने बोली है। हाँ, हाँ। एंड दैट्स गिव मी करेज एक्चुअली। वेरी नाइस। आई मीन लोग होने चाहिए ना लाइफ में जो हमें हमेशा आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। यस एक्चुअली। तो आई जस्ट सॉ ऑन योर इंस्टाग्राम कि आपकी एक पोएट्री भी बुक में पब्लिश हुई है। व्हाट या इज दैट? हमें उसकी पूरी स्टोरी जाननी है। एक्चुअली क्या हुआ था, फिर मार्च की बात है। आई वॉज मैं एक महीना मैंने कुछ नहीं किया, लाइक मैंने फुल रेस्ट लिया था, तो मैं सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली एक्टिव थी। तो बुक बार जो कैफे ना एफसी हाँ, में, हाँ। आई जस्ट विजिटेड ओवर देयर, देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग देयर पेज। एंड एक दिन उन्होंने ऐसे ही डाला था रैंडमली कि पोइट्री डे आ रहा है, वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को, तो हम सारी शायरीज या पोइट्रीज कलेक्ट कर रहे हैं। एंड उसी दिन मैंने वो शायरी लिखी थी, किस्से और कहानियाँ। हाँ। एंड आई जस्ट कॉपी पेस्ट एंड आई लाइक उनको मैंने भेज दी। उसके बाद आई गॉट देयर मैसेज कि वी वांट टू पब्लिश दिस फॉर द एनजीओज। आई थिंक नायरा पब्लिश हाउस है वो। ओके। उसमें का जो भी अमाउंट है 50% टू सम अमाउंट इज वो फॉर एनजीओ। सो आई वाज लाइक, मेरी वजह से अगर किसी की हेल्प हो रही है तो व्हाई नॉट। तो उन्होंने फिर सब परमिशन वगैरह ली, फिर उन्होंने इनवाइट किया 23 अप्रैल को, और इट वाज सच अमेजिंग इवेंट। लाइक आप सोचो कि 20 अलग अलग पोइट्री और पोएट्स की जिनको मैं बहुत बेसिक हूँ, दे आर लाइक, उन्होंने ऑलरेडी बुक्स लिखी है, उन्होंने ऑलरेडी शायरीज लिखी है, और वो मुझसे सिग्नेचर मांग रहे हैं। लाइक इट्स सच अमेजिंग मोमेंट। मतलब सोचो कि दे आर 40-45 प्लस एंड यू आर जस्ट 28 एंड यू आर डूइंग दिस। बहुत अच्छा लगा। अमेजिंग। आपका अभी भी बुक है हमारे पास, सबके पास बुक है, और ग्लोबली आप बाय कर सकते हो Okay. अमेजोन पे। बियॉन्ड द ड्राफ्ट वो बुक का Okay. नाम है। आप कर सकते हो, जो भी करना चाहे प्लीज करना, इट्स हेल्पफुल फॉर एनजीओ। डेफिनेटली। सो जो आपके वर्ड्स आप जो लिखते हैं, आपके दिल से जो वर्ड्स आते हैं, वो क्या आप बोलोगे कि वो आपके लिव्ड एक्सपीरियंस से आते हैं? एक्चुअली यस, समटाइम क्या होता है, मूवमेंट से आते हैं और मैं बोल देती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ, इवन लिखना भी भूल जाती हूँ। अगर मैं कुछ बोलूँ अभी और उसके 5 मिनट बाद आप मुझे बोलो कि सेम बोलो, तो नहीं आएगा मुझे। और टचवुड वो शायरी भी मेरे दोस्तों ने रिकॉर्ड की थी, इसलिए मुझे वो लिखने में पॉसिबल हुआ। ओके। नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। ठीक है। तो एक इवेंट का स्पेस जो कि बहुत सरफेस लेवल पे होता है, हाँ, आप उसको मीनिंगफुल कैसे बनाते हो? बिकॉज ऑफ पीपल आई थिंक। आर्ट एंड आर्टिस्ट इज, कैसे होता है कि एक रैंडम पर्सन आता है आपके इवेंट पे, और बहुत रैंडमली आता है। सोलो आप पकड़ लो, कोई लड़की है जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो शायद उसके दोस्तों से उतना बात नहीं करती हो, आइसोलेट हो, वो आ रही है, वो बैठ रही है, एंड शी डोंट नो अबाउट आर्ट एज वेल। वो आपको पूछ भी नहीं रहे बिकॉज ऑफ एनजाइटी होता है। जब आप उसे गाइड करते हो, जब आपकी स्माइल देखे वो कंफर्टेबल होती है, और जब वो आर्ट करती है ना, वो मोमेंट एक्चुअली बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो अपने आप को ओपन कर रही है जो हर जगह नहीं कर पाई शायद उसके, वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो गई है हर चीज़ों से। तो इसीलिए वो स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा भी कैफे लो, आप गट्टी अन्ना ले लो, स्टारबक्स ले लो, आप कैफे विला ब्रोज, यू नो इट्स माय फर्स्ट इवेंट स्पेस। यस। सो एवरी कैफे इट्स वेरी डिफरेंट स्टोरी। उसका अलाइनमेंट, उसका स्ट्रक्चर, उसका एस्थेटिक बहुत मैटर करता है, क्योंकि वैसे लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। ट्रू। आई थॉट कि ओके। वही। व्हाट पार्ट ऑफ योर जर्नी डू पीपल मिसअंडरस्टूड? दे थॉट आई एम रूड।
Okay. Can you elaborate on that? एक्चुअली कैसा आता है ना, आई नो वन इंसिडेंट लाइक अ जैन 2025, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई थिंग्स, लाइक मेरा जब इवेंट रहता है आई एम वेरी स्ट्रिक्ट कि हाँ तुम्हें हंसना चाहिए क्योंकि लोग इतने दूर से आ रहे हैं तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें इवेंट में वर्कशॉप में बहुत अपनेपन से करना चाहिए, बिकॉज यही मोमेंट अगर हम उनसे 1000 से 1500 या 2000 ले रहे हैं तो बिकॉज ऑफ मोमेंट आर्ट क्या वो Right. घर पे भी यूट्यूब करके कर सकते हैं, बट वो क्यों आ रहे हैं मोमेंट्स के लिए, True. तो तुम रूड नहीं रह सकते। एंड माई टीम वॉज लाइक यू आर सो बॉसी, एंड आई वॉज लाइक मैं कहा बॉसी हूँ। सो आई फील कि पीपल ऑन दे से कि जानी दुश्मन में सबके, आई वॉज लाइक रियल, जाके पूछो मेरे दोस्तों से। आई वॉज लाइक कि तब मुझे लगा कि बहुत मिसअंडरस्टूड, एंड आई थिंक कि मैंने बहुत ज्यादा दुनिया बना ली थी उस चीज को। Okay. सो इट्स ओके। ठीक है। कौन सा एक हार्श ट्रुथ है जो आपको ये स्पेस बिल्ड करते वक्त रियलाइज हुई? हार्श ट्रूथ कि किसी को अपने फाइनेंसेस, अपनी फैमिली एंड अपने करियर गोल्स नहीं बताने चाहिए, किसी को भी नहीं। दे कॉपी एंड पेस्ट एंड दे थिंक कि दे आर बिल्डिंग। ओके। ओके। ओके, मेक सेंस। आपको लगता है कि आगे लाइफ में बढ़ने के लिए पीछे सेटबैक्स होने जरूरी है? ऑब्वियसली, क्यों? अगर खंजर घुपेगा नहीं तो निकालने की हिम्मत कहाँ से आएगी। शायरी। शायरी। तो अगर आप वापस पीछे जा सकते और वापस स्टार्ट कर सकते तो आप इस बार क्या अलग करते हैं? मैम, जितना हुआ उतना बस है, जाना नहीं है पीछे, वो एक्सपीरियंस है, उसके बिना ये कैसे बिल्ड होगा। बट आप क्या सही करते हैं? कुछ भी नहीं, जो मैंने किया वो सही था और अभी जो करूंगी उससे भी सही होगा। नाइस। तो आपके एंटायर जर्नी में आपने खुद के बारे में क्या समझ में आया आपको? um, ये रियलाइज हुआ कि मेरे में स्ट्रेंथ क्या है। आई वॉज लाइक यू नो मी कि 2023 में हम मिले थे, आई वॉज वेरी इनसिक्योर अबाउट माई कम्युनिकेशन स्किल्स बाकी चीज़, एंड नाउ यू कैन सी मी। True, true. Gigantic transformation, I would say. This is pole apart. या So what do you want people to feel जब वो आरोहा में आए? आई वॉन्ट कि आरोहा में लोगों से ज़्यादा आर्टिस्ट को उनकी स्पेस मिलनी चाहिए। Okay. जब आर्टिस्ट हैप्पी रहेंगे और अलग अलग आर्टिस्ट, नॉट वन ओनली, कि जब लोगों को पता चले, समझो मेघना है, मेघना आई नो यू डू वेरी मेघा। ग्रेट, मेघा वेरी सॉरी, मेघना ऑल्सो रेजिंग कर रही है इस वीक। मेघा है जो मंडला बहुत अच्छा करती है, तो जब मेघा मंडला का वर्कशॉप ले तब ऐसे लोगों का हाँ कि ये मैंने मेकी है, चलो अगले महीने तक वेट करते हैं, और हाँ। उसकी जो बुकिंग आए ना, हाँ। मेघा वाज लाइक अरे मुझे करना है, लोग वेट कर रहे हैं मेरा, True. वो करना है कि हाँ। और मुझे एक्चुअली पॉडकास्ट स्टार्ट करना इज लाइक, पहली बार जब बोला मैंने मना कर दिया कि नहीं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, हाँ। बट मैंने बोला कि क्यों ना, अभी जब लोगों तक पहुंचेगा तभी तो लोग आएंगे, Exactly. तो आई होप। बिल्कुल पहुंचेगा। And what's the next for you from here? अब यहाँ से आगे क्या सोचा है आपने? किस में? लाइफ में आरोहा के लिए नेक्स्ट वेंचर्स इफ यू हैव इन योर माइंड? नो, मेरा मेरा सुकून है ना, आई लाइक अरोहा के बाद अगर मैं किसी चीज़ पे ध्यान दूंगी तो वो सुकून पे होगा। आई वांट कि मेरे जैसे कितने लोग हो गए जिन्हें बोलने के लिए चांस ही नहीं मिला होगा, या वो किसी एक पर्सन या एक बिजनेस को ऐसे सेटबैक होने के बाद वो अपने आप को भूल ही जाते हैं कि उनके पास लोग नहीं होते, वो अपने आप को ग्रो ही नहीं कर पाते। सो आई वांट टू शेयर माई स्टोरी विद पीपल्स कि लोग आए, समझे, करे चीज़ें। मुझे मेरा खुद का एक चैनल स्टार्ट करना है, सो आई विल। बिल्कुल। आई एम आउट ऑफ क्वेश्चंस बट मुझे एक इंस्टेंट याद आया हाँ। है कि यू वर आल्सो पार्ट विद द ऑर्फन किड्स। यस। उसके बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को सब कुछ, या कैसे आप उसका पार्ट बने, क्या करते थे आप, उनका रिएक्शन, सब कुछ। बुक वाला, हाँ। इट्स अ बुक वाला एनजीओ। Yes. वो एक्चुअली बेसिकली ऑल ग्लोबली आई थिंक, बट पूना में मैं ज्वाइन करी थी 2023 में ही। मेरी लाइफ 23 से ही बहुत चेंज हुई है। सो 23 में मैंने ज्वाइन किया था। आई वॉज गोइंग टू एसओएस, ये येरवड़ा साइड। तो बुक वाला में जो बच्चे हैं वो ऑर्फन्स किड्स से, आधे आधे फैमिली इश्यूज, सबके अलग अलग इश्यूज है, और बच्चे बहुत प्यारे हैं। लाइक हम एवरी संडे जाते थे उन्हें, अभी भी जाती हूँ मैं, आई रीजॉइन, कि मैं उनका स्टोरीज सुनाती, और बच्चों को जब हम स्टोरीज सुनाते ना उससे वो लोग कुछ सीखते हैं। लाइक आप सोचो कि वो बच्चे आइसोलेट एक तो
उनको पता नहीं कि लाइफ में क्या करना है। उनके पास दो ऑप्शन है, एक तो सही जगह जाए या तो गलत, गलत। और गलत चुनना वेरी इजी। डिफिकल्ट वो है कि सही जगह पे चलते रहो, पता है चुभेगा बट चलते रहो। जब बच्चों को समझता है ना कि छोटी छोटी चीजें कि चेंज हो रही है, जब उन्हें इंग्लिश के कोई वर्ड्स आते हैं, एंड देन उसके बाद जब हम जाते हैं संडे को, हम 11 बजे जाते हैं, उन्हें वो हमें वहां से देखेंगे और भागते भागते आएंगे, दीदी भैया आ गए। और अभी भी हम धूप में जाएंगे ना, कैरी लगती है, वो हमारे लिए ऐसे जमा करके रखते हैं कि दीदी भैया आने वाले हैं, उन सबको देनी है। और हम स्पेशली December 25 मतलब क्रिसमस, क्योंकि जो ओनर है ना वो आई थिंक क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है। तो हम ये बाकी फेस्टिवल्स भी करते हैं बट ये क्रिसमस बहुत प्यारा करते हैं। लाइक बच्चों के लिए हम गिफ्ट्स लेते हैं, एक सांता क्लॉज, इस बार मैं बनी थी सांता क्लॉज। बच्चों के लिए गिफ्ट देते, इतना मस्ती करते ना, और इतनी खुशी, मतलब आप सोचो कि आप 1 किलोमीटर दूर हो और उन्हें एहसास हो रहा है कि आप आ रहे हो। आपके घर वाले भी इतना नहीं करेंगे जितना वो बच्चे आपको प्यार देंगे। और लेजिट बोलती हूँ कि जितना आपको टाइम मिले, 1 घंटा, वीक का 1 घंटा, वैसे भी हम बहुत वेस्ट करते हैं, वो बच्चे के लिए चला जाए, इट्स द बेस्ट थिंग, इज बेस्ट थिंग। ट्रू ट्रू। और कोई आपकी लाइफ का ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हो हमसे? बेस्ट मोमेंट या कोई Best वर्स्ट मोमेंट जिससे आप उठ के आए हो? Phoenix. Phoenix. I feel sometimes I'm a mix of feelings and albatross. Okay. Why so? Because I'm too loyal and I'm too stubborn. I never give up about things. That's great. I Yeah. mean, वही चाहिए लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए। But sometimes it kills you. Limits. Yeah. और हम लिमिट से भूल जाते हैं जब हम किसी से भी हो, कोई भी हो, अपनी फैमिली हो, दोस्त हो या बिजनेस हो, हम हमारी लिमिट से भूल जाते हैं। हम इतना चीजें कर लेते बियॉन्ड द बार कि हम खुद को भी खो देते हैं। एंड आई थिंक खुद को मिलना इज बहुत जरूरी, अगर सफर हमें बहुत अच्छा करना हो तो। Nice, nice, nice. So thank you so much, Jaya. Thank you. Her journey proves that even after setbacks, you can rise stronger and create something even more meaningful. Wishing you luck for your future and Aroha. Thank you. Thank Thank you, you. Lord.